ओके, तो पहले की जितने भी हमारे जो क्लासेज हुई आप सभी को क्लियर है ना वो सारी चीजें? ठीक है, अब हम कार्ड्स को कैसे पढ़ना शुरू करेंगे। अब मुझे बहुत बताने की जरूरत नहीं है, बहुत इजी है। हमें पता है कि ये कौन सा कार्ड है। नेहा जी आप वैंस बताएंगे? नेहा जी आप बताएंगे ये कौन सा अरकाना है? ये वैंस है। अरकाना कौन सा है, मेजर और माइनर, विच अरकाना? माइनर। माइनर। हमें पता है ये माइनर अरकाना है। और हमें ये क्या आंसर करते हैं, हमारे लाइफ के छोटे छोटे इवेंट्स। वैंस। ठीक है, और ये है वेंस का 4 सूट्स है जिसमें ये वेंस का कार्ड है। और ये कार्ड नंबर हो गया हमारा 11। ठीक है, और ओके। ये 11 है, ये वाला कार्ड नंबर 11 है। और ये एज का जो होता है ये बॉम्बे लेटरिंग, टीयर लेटरिंग, बाय बीच में। कि बाकी भी किसी की ऑडियो ऑन है तो प्लीज म्यूट कर लीजिए। एज होता है नंबर 1 और वन। पेज होता है नंबर 11। 11। ये चीज बस ध्यान रखिए, थोड़ा इसमें लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। एज 1 होता है और ये 11 होता है। ओके, तो हमारे पास जो नंबर 1 का कार्ड है, अब हमें पता है कि ये नंबर 1 है, तो हम इसको नंबर 1 से रिप्रेजेंट कर देंगे। नंबर 1 का जो प्लैनेट है वो हमें पता है अभी। ठीक है, हमें मैम कलर्स के बारे में पता है। प्लीज म्यूट कर लीजिए ना। पेंटिकल्स का है। हाँ जी, पेंटिकल्स। वैंस, वैंस का निकाला आज। ओके, और हमें कलर्स भी अब पता है, कार्ड्स के कलर्स के बारे में भी पता है, कौन सा कलर हमें क्या बताता है, क्या रिप्रेजेंट करता है। ओके, और वैंस हमें पता है कि फायर एनर्जी को बताता है। ओके, ये क्लियर है ना इतना? तो जो मेन सब कुछ हमें पता है, इवन हमें ये भी पता है कि माउंटेन्स क्या कहते हैं, ट्रीज क्या कहते हैं। ओके, फायर दिख रहा है तो फायर क्या कह रहा है उसके अंदर। अब इसके अंदर छोटे छोटे लीव्स हैं, ऑलमोस्ट सारे वैंस में आप देखोगे कुछ ग्रीन ग्रीन निकल रहा है। ऑलमोस्ट वैंस के कार्ड में है ना, ग्रीन कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत ग्रीन आ रहा होगा। किसी के टॉप पे, किसी के बॉटम से आ रहा है, किसी के मिडिल से आ रहा है, बट सब में है। तो जब स्प्राउट्स, जो स्प्राउट्स होते हैं ना, हम लोग घर में स्प्राउट्स बनाते हैं, उसको जब भिगाते हैं और उसमें से जब स्प्राउट्स खिलते हैं तो एक वाइट वाइट कुछ चीजें निकलती है, अंकुरित जो होते हैं। तो वो एक न्यू ग्रोथ है वहां पे, है ना। तो वैसे ये वैन से ये स्प्राउट्स निकल रहे हैं, आप इसको ग्रोथ समझ लो। ग्रोथ है, न्यू बिगनिंग है ना, जिसमें भी लीफी आ रहे हैं, तो उसको आप उस ढंग से लेके चल सकते हो। ये आपको समझाने के लिए बता रही हूँ, तो आप वैसे ही ले लेना उसको। ओके, और वंस हमें क्या बताते हैं, हमारा जो प्लान है, हमारी जो योजना है, उसके ऊपर एक्शन लेने का कार्ड है ना वंस। हम योजना बनाते हैं, प्लान करते हैं, उसके ऊपर अब एक्शन करने का कार्ड हो गया। ठीक है, अब हम आगे बढ़ेंगे, जानते हैं कंप्लीट अबाउट खाली वैंस के बारे में हम जानते हैं। जो माइनर अरकाना का जो सूट्स है बैंड, वो हमें क्या बताता है। एक तो वो हमें फायर फायर एनर्जी को बताता है वैंस। और फायर एनर्जी क्या होती है, किस चीज से हम इसको डिसाइड करते हैं, क्योंकि ये ऊर्जा को रिप्रेजेंट करती है। एक्शन ऊर्जा होता है किसी भी रूप में हो, है ना। हमारी लाइफ की प्रेरणा को बताती है, हमारा जुनून, किसी चीज को करने की जिद, किसी चीज को करने की हट जो होती है ना, वो सब इस वैंस के अंदर आते हैं। वैंस को जब हम करते हैं, कोई भी कार्य से संबंधित कुछ भी चीजें हैं, वो वैंस दर्शाता है। कार्य से संबंधित कोई भी काम है, कोई भी बात है, वो वैंस के अंदर आ जाएंगे वो सभी कुछ।
और वैन सूट्स में भी 14 कार्ड अगेन, और इसमें से 4 कार्ड जो है 4 कार्ड हो जाएंगे, बाकी हमारे 10 कार्ड एक कार्ड हो गए। ओके, तो चलिए हम जानते हैं एस ऑफ वैंस हमें क्या बता रहा है। अगर बहुत शॉर्ट समरी में आप लोग को अभी बता रही हूँ, एस ऑफ वैंस हमें क्या बता रहे, तो इसका मतलब हो गया नई शुरुआत। ठीक है, एक नई शुरुआत, एक अपॉर्चुनिटी, एक अवसर हमारी लाइफ में, है ना, और हमारी क्रिएटिविटी। ये जो कार्ड है हमारे लाइफ से जुड़े न्यू प्रोजेक्ट्स, हमारे काम से जुड़े हुए न्यू प्रोजेक्ट्स, न्यू आइडियाज को बताता है ये कार्ड। ठीक है, अगर ये कार्ड आता है और कोई क्वेश्चन करते हैं किसी भी चीज से रिलेटेड, सपोज मेडिकल से रिलेटेड आ गया और ये कार्ड आ गया, तो हम क्या बोलेंगे कि सपोज किसी की हेल्थ अच्छी नहीं है और वो ठीक भी नहीं हो रहे, तो हम उन्हें ये कह सकते हैं मे बी आपको डॉक्टर चेंज करने की जरूरत हो सकती है ना, उस हेल्थ इश्यूज को एक नए नजरिए से देखने की जरूरत है, कुछ और अलग सा कीजिए अपने साथ, है ना, नए डॉक्टर को दिखाओ, न्यू कोई मेडिसिन को आप करो, कोई नए टेस्ट करा के देख लीजिए, शायद उससे आपको फायदा हो जाएगा। अब 2 ऑफ वैंड्स अगर आता है तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, जिस भी इंसान ने प्रोजेक्ट बनाया है, जिस इंसान ने भी प्रोजेक्ट बनाया है, अब उसके पास क्या है, 2 अपॉर्चुनिटी है, 2 ऑप्शन है उसके पास। तो वो सोच रहा है मैं कौन से ऑप्शन पे जाऊं, नंबर 1 पे जाऊं, नंबर 2 पे जाऊं, ऑप्शन है उसके पास। अब वो ऑप्शन की तरफ सोच रहा है, फाइनली उसने एक ऑप्शन को चूज कर लिया, एक वैंड को उसने पकड़ लिया। ये दोनों वैंड इसमें क्या है, ऑप्शंस है। ठीक है, उसने एक ऑप्शन को सेलेक्ट कर लिया, योजना तो बन गई, प्लानिंग हो गई, अब भविष्य की तरफ आगे दूर का सोचने का प्लानिंग करना है इस योजना के साथ। ठीक है, और अब टाइम हो गया है कि सिर्फ प्लान करने से नहीं होगा, हमें उस चीज को, उस काम पे जो प्लानिंग किया उसके ऊपर इम्प्लीमेंट करने का टाइम आ गया है। ये सेकंड कार्ड बता रहे हमें। अब थर्ड कार्ड की अगर मैं बात करती हूँ, तो बैंड ऑफ 3 क्या कहते हैं, एक अच्छा, मतलब आपने जो योजना बनाई ना उसके ऊपर आपने एक सफलता पूर्वक एक काम किया, आपकी योजना का जो परिणाम आया है बहुत सफल हुए, आप सक्सेस हुए अपने काम में। ये कार्ड हमें ये बता रहा है कि आप सफल हुए हैं, प्रोग्रेस में हैं, और आप बढ़ते ही जा रहे हैं आगे की ओर। और ये कार्ड हमें हमारी मेहनत को दिखा रहा है कि ये इंसान प्लान किया, ऑप्शन सेलेक्ट किया, उसके ऊपर इम्प्लीमेंट किया, आगे की ओर बढ़ा, और ये काफी सफल रहा इस चीज में, है ना। सफल रह के अब ये और दूर तक जाने की सोच रहा है, अपने जो काम को, प्रोजेक्ट को शुरू किया था उसको एक एम्पायर में बनाने की कोशिश कर रहा है, एक ह्यूज कुछ करना चाह रहा है, अपने काम को बढ़ाना चाह रहा है। अगर रिलेशनशिप में ये कार्ड आएगा तो हम ये बोलेंगे कि ये जो रिश्ते में आप लोग बहुत आगे बढ़ चुके हो, अब इस रिश्ते को एक नाम देने की जरूरत है। अगर मैरिड कपल है तो हो सकता है उनके कोई इशू नहीं हो, तो हम बोल सकते हैं कि अब आप एक बेबी प्लान कर सकते हो, अब आप आगे की ओर बढ़ सकते हो, अपने जीवन में ग्रोथ कर सकते हो, कुछ एड ऑन कर सकते हो, जर्नी को आगे लेके जाएंगे। अगर ये कार्ड आएगा तो अच्छी जर्नी रहेगी, किसी की पॉजिटिव कार्ड है किसी भी लाइन में। अब हम बात करेंगे 4 ऑफ वैंड्स की। 4 ऑफ वैंड्स क्या कह रहा है कि सफलता मिलने के बाद हम क्या करते हैं, कोई भी सक्सेस मिलती है उसके बाद हम उसको सेलिब्रेट करते हैं, है ना। जब हमारी लाइफ में स्टेबिलिटी आ जाती है किसी भी चीज में, तो उस चीज को हम सेलिब्रेट करना चाहते हैं। ओके, और वो खुशियां हम अपने घर वालों के साथ सबसे पहले सेलिब्रेट करते हैं। लाइक हमारे जो को रिलेशन होते हैं, हमारे पेरेंट्स या हमारे बच्चे, हमारे लाइफ पार्टनर, उनके साथ हम सेलिब्रेट करते हैं।
ओके। और ये जो कार्ड है ये हमारी पर्सनल लाइफ और हमारी प्रोफेशनल लाइफ दोनों को रिलेट कर रहा है। आपकी पर्सनल लाइफ में भी बहुत ज्यादा आपने अच्छा कर लिया है तो भी आप सेलिब्रेट कर रहे हो, और अगर आप प्रोफेशनल लाइफ में भी आपकी स्टेबिलिटी बहुत अच्छी स्ट्रांग हो गई है तो भी आप उसको सेलिब्रेट कर रहे हैं। ओके। अब हम बात करेंगे 5 ऑफ वैंड्स की। अब ये कार्ड क्या बता रहे हैं? सब जब बहुत अच्छा, कल भी मैंने बताया था, जब बहुत अच्छा हो जाता है तो हमारे सामने क्या आ जाता है? कंपटीशन आ जाता है, हमारे कॉम्पिटिटर आज के खड़े हो जाते हैं। ठीक है। और कई बार सिर्फ बिजनेस में हम कहेंगे कॉम्पिटिटर हो गए, बट अगर हम फैमिली की बात करते हैं तो वहां पे क्या होता है, कई बार कोई कपल बहुत अच्छे से रह रहे हैं या कोई बच्चे भी अपने पेरेंट्स के साथ बहुत अच्छे से रह रहे हैं, तो कुछ लोग ऐसे होते हैं ना जिनको ये सब चीजें नहीं अच्छी लगती है, वो कैसे भी इस परिवार को तोड़ने की कोशिश करते हैं। कुछ ऐसे लोग आ जाते हैं लाइफ में कई बार, और बिजनेस में भी ऐसा ही होता है, तो हमारे सामने अगेन चैलेंजेस आ जाते हैं, उसको हमें निकलना होता है उन चैलेंजेस से, है ना। तो वो चैलेंजेस हो सकता है कि आपकी अंदरूनी भी हो और आपकी बाहरी भी हो, दोनों तरह की हो सकती है। हर समय जरूरी नहीं कि बाहर से ही चैलेंजेस आए, कभी कभी ऐसा भी होता है कि सब कुछ अच्छा चल रहा है, हम अंदर से ही किसी चीज को लेकर बहुत मंथन हो रहा है हमारे अंदर, हम, मेरा ही मन कुछ दो काम में, दो चीजों में उलझा हुआ है, मैं उसके कारण बाहर ही नहीं आ पा रही हूँ, तो वो चीजें भी होती है यहाँ पर, है ना। हमारी बाहरी और हमारी अंदरूनी दोनों उलझनों को दिखाता है ये वाला कार्ड। 5 का कार्ड है, 5 ऑफ वैंड्स का। अब हम बात करेंगे 6 ऑफ वैंड्स की। 6 ऑफ वैंड्स हमें क्या कह रहा है? अगेन, जो भी आया लाइफ में, जो चैलेंजेस आए, जो मुश्किलें आई, जो भी स्ट्रगल बैरियर्स आए हमारे लाइफ में, हम उन सब चीजों को क्रॉस करके आगे की ओर बढ़ने के लिए तैयार हो गए हैं, है ना। और हमने हर चीज से, हर मुसीबतों का सामना करके, स्ट्रगल करके हम बाहर आ गए हैं, हमने जीत हासिल की, हमने अपने डर पे, अपने चैलेंजेस के साथ जीत हासिल की, और हम अब बहुत खुश हैं। अब आप इस कार्ड को देखोगे तो जो बंदा घोड़े पे बैठा है ना, तो उसके एक वैन में देखो एक फ्लावर का रिंग लगा हुआ है। वो, जब हम किसी को बहुत डेडिकेटली प्रेजेंट करते हैं, जब हम लाइक बहुत बड़े लाइक किंग लोग को जाकर देते हैं, तो हम उनको बुके नहीं देते हैं, ऐसा कुछ रिंग गिफ्ट करते हैं, फ्लावर रिंग। तो ये सब है ना, सब विजय, सक्सेस का साइन है। और इसके बाद हम और एक नई परियोजना के साथ, एक नए लक्ष्य के साथ हम आगे की ओर बढ़ने के लिए भी तैयार हैं। ओके। अब 7 ऑफ वैंड्स क्या कह रहा है? 7 ऑफ वैंड्स क्या कह रहा है? अब यहाँ पर कोई भी एक, आप लोग कोई भी एक जन, मंजीत कौर जी, क्या आप बताएंगे इस कार्ड को, 7 ऑफ वैंड्स को, अगर आप बता सकते हो तो। आरती जी आप बताओगे? आप लोग प्लीज क्लास में रहते हो तो आंसर किया कीजिए, यस और नो। हेलो। हाँ। यस, नमस्ते मैम, आप 7 ऑफ वैंड्स को एक्सप्लेन कर सकते हो? ये नई चुनौती का कार्ड है हम्म। और इसमें ग्रोथ कैसे करे आगे और बिजनेस को कैसे बढ़ाए उसको बताने का है। ओके, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं मैम, थैंक यू मैम। ओके।
अब ये 7 ऑफ वेंस क्या कह रहा है यहाँ पे? 7 ऑफ वेंस हमें क्या बता रहा है? जो भी हमें विरोध कर रहे हैं, है ना, हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, रास्ते में रुकावटें आ रही है, जो लोग भी हमारा विरोध कर रहे हैं, हम उसका सामना करने के लिए तैयार हैं। हमें हमें जो भी प्रॉब्लम्स क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, हम उनको फेस करने के लिए तैयार हैं। वो स्ट्रगल कर रहा है, ये बंदा स्ट्रगल कर रहा है कि कुछ भी आए सामने, मैं आगे बढ़ने के लिए तैयार हूँ, मैं हर चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार हूँ, ये वो बोल रहा है। और ये साथ में कह रहा है जो मेरा हक है, मेरा अधिकार है, उसको मैं लेकर रहूंगा। ये अपने अधिकारों को प्राप्त करने के लिए हर वो कोशिश कर रहा है जो उसको करनी चाहिए। ठीक है। अब अधिकार यहाँ पे अलग अलग तरह से होंगे, रिलेशनशिप में अलग होते हैं, बिजनेस में अलग होते हैं। बिजनेस में अधिकार का मीन्स ये अपने बिजनेस की ग्रोथ के लिए हर वो मुमकिन कोशिश कर रहा है, जो इसके बस में है, हर वो कोशिश ये करेगा, है ना। अगर हेल्थ से आ गया तो ये अपनी हेल्थ को अच्छी रखने के लिए हर कोशिश करेंगे ये। और उनको अगर नहीं कर रहे तो उन्हें सजेशन देना है कि आपको करनी है। ये कार्ड ये कह रहे हैं, अब कुछ लोग इस चीज को फॉलो नहीं कर रहे होंगे, तो आपको ये कार्ड देख के सजेशन में यही देना है कि आपको कोशिश करनी चाहिए, तो आपको आपका हक मिलेगा। अगर कोर्ट केस में आ गया तो हम क्या बोलेंगे? जो भी केस चल रहा है आपका, इसमें आपने कोशिश करनी है अपनी तरफ से बेस्ट करने की, गिव अप नहीं करना है। ठीक है, गिव अप करने का कार्ड नहीं है ये। अब हम पढ़ लेते हैं 8 ऑफ वैंड्स को। 8 ऑफ वैंड्स क्या कह रहा है यहाँ पर? 8 ऑफ वैंड्स कहता है बहुत स्पीड से, है ना, फास्ट गति में, एकदम स्पीड से। और है ना, किसी या इंसान जो है किसी भी स्थिति या कोई भी कार्य चल रहा है ना, उसमें बदलाव होने की चांसेस है। अगर किसी का काम स्लो है, अभी नहीं चल रहा है किसी का काम, ये कार्ड आ गया तो आप बोलेंगे अभी आपका टाइम आया है, अब आपका काम में बहुत स्पीड में चेंजेस आएंगे। और ये गुड का साइन है, गुड में चेंजेस आने का साइन है। ठीक है। और रिश्ते में आएंगे तो आप ऐसे बोलोगे, अगर बहुत झगड़ा है, कुछ भी है, तो आप गिव अप मत करो अपने रिश्ते के ऊपर, है ना, क्योंकि इसके पहले का कार्ड हमें पता है कि आपको गिव अप नहीं करना है। क्योंकि ये कार्ड आया है, इसका मतलब अगर आप गिव अप नहीं करोगे तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि आपके रिश्ते और पहले से ज्यादा स्ट्रांग बनेंगे, अच्छे होंगे, इसमें बदलाव आएंगे, अच्छे के रूप में बदलाव आएंगे इस रिश्ते में। अब हमारे पास से 9 ऑफ वैंड्स। इसमें एक बंदा है जो अपने वैंस को लेके खड़ा है, एक वैंस को पकड़ के खड़ा है, बाकी 8 है जिसको वो कुछ सोच में पड़ा हुआ है कि हमें क्या करना चाहिए इस वैंस को देखकर। अब ये बहुत पेशेंसली अपने वर्क को, जिस चीज के लिए भी, अपने काम को लेकर, और बहुत सहनशीलता के साथ, है ना, एक आत्मविश्वास के साथ ये अपने वैन को लेके खड़ा है यहाँ पे। और बहुत सुरक है ना, कहते हैं ना उसको, अपने आप को बहुत सेफली रखा हुआ है ये। अपनी जो काम है, एक तरह से दिख रहा है कि पीछे के जो 8 वैंड्स है ना, उसको ये 9वां वैंड्स लेके पकड़ के खड़ा है कि एक सुरक्षा गार्ड की तरह, है ना, एक सिक्योरिटी को दिखा रहा है। यहाँ पर लग रहा है कि कोई गार्ड खड़ा है, बट ये जो कंपनी के ओनर हैं, जिसका रिश्ता है, जिसके हेल्थ इश्यूज है, वो हर चीज में दिखा रहा है ये कार्ड कि ये हार मानने वालों में से नहीं है, और ये सामना करने के लिए तैयार है हर चीज का। और इनके अंदर बहुत आत्मविश्वास है, पेशेंस है, सहनशीलता है इनके अंदर। ठीक है। और गिव अप का कार्ड नहीं है ये, है ना, गिव अप का कार्ड नहीं है ये, फेस करने का है। 10 ऑफ वैंड्स में आप लोग देखो, जो पर्सन है अपने 10 की 10 वैंड्स को कैसे हक करके खड़ा है, वो मजबूती से पकड़ के खड़ा है वो। इसका मतलब जो ये इंसान है
अपनी सारी जिम्मेदारियों का बोझ अपने उठाया हुआ है ना, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को बहुत संभाल के उठाया हुआ है, और बहुत हेवी इसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बहुत बोझ है इसके ऊपर, है ना, प्रॉब्लम्स भी है, लेकिन सब चीज को ये अकेला ही संभाल रहा है। तो ये कार्ड क्या बता रहा है कि कोई ऐसी परिस्थिति आई है जिसमें हर चीज का बोझ, हर परेशानी को ये अकेला ही जूझ रहा है, अकेला संभाला हुआ है, पूरी कोशिश कर रहा है उस चीज को संभालने की। अब हमारा पेज ऑफ वेंस क्या कहता है, एक सेकंड। पेज ऑफ वेंस क्या कह रहा है यहाँ पर? अगेन सब चीज के बाद फिर से सब परेशानियां आई, क्योंकि लाइफ है, अप डाउन्स लगे रहेंगे। जितना बड़ा बिजनेस है उतना ज्यादा अप डाउन्स होता है। कल मैंने बताया, अगर ये कार्ड आए तो आपको ये समझना है कि यूथ का कार्ड है ना, इंटर्न्स को हायर करने का कार्ड है, यूथ को अपनी जिम्मेवारियां संभालने देने का कार्ड है। तो ये कार्ड हमें क्या कह रहा है अगेन, है ना, उत्साह का कार्ड है, हैप्पीनेस का कार्ड है, फिर एक नई खोज का कार्ड है, कुछ नई चीजों के प्रति अपना इंटरेस्ट दिखाने का कार्ड है ये। अगेन कुछ नया हो उसके प्रति इंटरेस्ट दिखाने का कार्ड है। तो ये कार्ड हमें न्यू अपॉर्चुनिटी की तरफ इशारा कर रहा है कि फिर लाइफ में कुछ न्यू अपॉर्चुनिटी आपकी आई जो अच्छे के लिए है। ओके, अब ये नाइट का कार्ड क्या कह रहा है? ये एक्सपेंशन का कार्ड है ना, जो कार्य कर रहे हैं उसको और बढ़ाने का कार्ड कार्ड है ये। जोश, किसी भी कार्य को करना, मतलब उसको उसके ऊपर इम्प्लीमेंट करना, उसको बढ़ाना, आगे की ओर लेके जाना। और ब्रेवरी का कार्ड है, साहस को भी दिखा रहा है ये कार्ड। मैम इसके पाँव में शूज कैसे दिख रहे हैं? इसके पैर में शूज, आयरन के शूज पहने हुए इसने। टफ तो ये मेहनत। किसी भी हाल में हर जगह पर भी कहीं पे भी जाने के लिए तैयार है इसके शूज। पार्टी वेयर नहीं ओके पहना है, हार्डवर्क करने वाला शूज है, हर लड़ाई को लड़ने वाला शूज है ये। ठीक है। ओके, थैंक यू मैम। तो बहुत साहसी कदमों का प्रतीक है ये जो इंसान है अब बहुत हिम्मत से इसने अपने नए स्टेप्स उठाए हैं, नए एनर्जी की तरफ गए हैं, कुछ नए अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब करने का मौका मिला है, और ये अपनी तरफ से भी बहुत रिस्क उठाने वाले इंसान है। है ये देखिए, क्वीन का कार्ड आ गया हमारे पास, क्वीन ऑफ वैंड्स। अब ये किस चीज का है? अगेन आत्मविश्वास का कार्ड है, नेतृत्व कर रही है ये किसी चीज को। घर में एक लेडी क्या करते हैं, सारे घर को संभालने का जिम्मेदारी उनके ऊपर होता है ना, चाहे मेल हो या फीमेल, जो घर में रहते हैं वो घर को संभालते हैं। ठीक है, तो वैसे ही जो क्वीन है ये नेतृत्व कर रही है हर चीज का, है ना, और एक आकर्षण भी है। तो जो काम हो रहा है उसमें कहीं ना कहीं कुछ अट्रैक्शन होगा वहां पर। ओके, और ये हमें मोटिवेट भी करने का कार्ड है, कहीं ना कहीं ये कार्ड मोटिवेशन का भी कार्ड है। सेल्फ डिपेंडेंट व्यक्ति को दिखाता है ये कार्ड, जो आत्मनिर्भर होगा वैसे इंसान को दिखा रहा है ये। ओके,
जैसे कि आपकी टीम वर्क कर रही है और आप उसको गाइड कर रहे हो, है ना, आपकी ऑफिस है, आपकी टीम वर्क कर रही है, या जो भी जिस जगह पे भी आप करते हो, चाहे आप खुद भी वर्क कर रहे हो लेकिन आपके अंडर भी कुछ लोग वर्क कर रहे हैं, आप उनको गाइड कर रहे हो। घर पे हो तो आप अपने हाउस हेल्प को गाइड कर रहे हो, या जो आपके अंडर है, आपके बच्चे, किसी को भी आप गाइड कर रहे हो, उस ढंग से है ये कार्ड। अब हमारे पास है लास्ट कार्ड, किंग ऑफ वेंट्स। तो अगेन किंग ऑफ वेंट्स क्या है? इनका अलग एक नेतृत्व होता है, अलग से रूल चलता है इनका, ये अलग तरीके से अपनी चीजों को देखते हैं, संभालते हैं, है ना। और इनके अंदर एक पावर होती है, इनके पास इनकी इनर पावर भी बहुत स्ट्रांग होती है, और इनके पास पावर भी होती है कि ये कोई भी डिसीजन ले सकते हैं। तो ये वो पावर का है, और निर्माणकर्ता का कार्ड है ये, और साथ ही निर्णयकर्ता का कार्ड है। जो फाइनल डिसीजन करते हैं वो ये है। ये कार्ड ताकतवर और साहसी कार्ड दिखा रहा है, मतलब पावर को दिखा रहा है, हर तरह से ये पावरफुल है ये कार्ड, और साहस है इनके पास, रिस्क लेने के हर तरह से चांसेस है इनके पास। ठीक है, तो कुल मिलाकर अगर हम देखते हैं तो वैंस के कार्ड हमें क्या बताते हैं? ऊर्जा, प्रेरणा देते हैं हमें, और कर्म की शक्तियों से हमें जोड़ के रखते हैं। वैंस के कार्ड, जो हम कर्म करते हैं उसकी जो पावर होती है उससे जोड़ के रखते हैं ये सारे कार्ड्स हमें। मेन ये कार्मिक कार्ड हो गए सारे, ठीक है। वैंस के कार्ड को हम कार्मिक बोल सकते हैं, कार्मिक कार्ड है ये। मैम एक क्वेश्चन था। हाँ, वंदना बोल रही मैं। ये क्वीन के आगे जो ब्लैक कैट बैठी है, ये क्या कुछ डिनोट करने की कोशिश करती है? ब्लैक कैट जो है ये क्वीन जैसे मैंने बताया ना, अपनी टीम को ऑर्डर करना। तो आज अगर क्वीन का कार्ड आता है तो क्वीन डायरेक्ट तो नहीं जाएगी अपने स्टाफ को कुछ कहने के लिए, तो उनके भी एक कोऑर्डिनेटर होते हैं, आप ये समझ लो, तो ये उसका रोल करेंगे। और कभी कभी क्वीन भी इसकी सलाह ले लेती होगी, क्वीन की एक सलाहकार समझ सकते हो, या क्वीन को ये रिपोर्ट करते सब चीज, ओके। रिपोर्टर, है ना, मैम जो एक्सक्यूज मी, एक जगह आपने कैट को ना साइकिक पावर के हिसाब से भी बोला था कि वो डिनोट करती है किसको? साइकिक पावर। हाँ, तो जो क्वीन, जो भी फीमेल, क्योंकि फेमिनाइन एनर्जी से जुड़ा हुआ है क्वीन का कार्ड, तो ऑफ कोर्स जब फेमिनाइन एनर्जी आती है तो वहां पे उनकी साइकिक पावर मेल से ज्यादा स्ट्रांग होती है वीमेन की, ठीक है। तो क्वीन का वो भी है, फिर इनकी अगर फीमेल है तो इनकी इंट्यूशन पावर भी बहुत स्ट्रांग होगी फीमेल की, आप उसको उससे भी जोड़ सकते हो। बट वहां पर जो कैट है वो आप ये समझ लो कि एज अ रिपोर्टर उसको आप मान सकते हो, कि क्वीन के सारे काम को वो रिपोर्ट करती हैं, क्वीन की सलाहकार भी समझ सकते हैं वहां पर कहीं ना कहीं आप उनको। ओके, अब हम कंप्लीट वे में जो वैंस के अंदर जितने भी हमारे एलिमेंट्स हैं, जो सिंबल्स हैं, मेजर सिंबल्स हैं, उसको मैं एक बार में समझा देती हूँ, जो आपके मोस्टली, है ना, हर कार्ड में थोड़े थोड़े आएंगे ये सिंबल्स। ओके ओके, तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि जो टिक है, जो बैंड जिसको हम कहते हैं, उसका क्या मतलब है। तो बैंड का मतलब हो गया यहाँ पर, जो मेन इस कार्ड का सिंबल है उसका मतलब हो गया ऊर्जा और आत्मविश्वास, प्रेरणा, क्रिएटिविटी, इन सभी चीजों को रिप्रेजेंट करती है बैंड। वेंच के सिंबल्स मैम?
वैंड को बता रही हूँ। जो स्टिक है, स्टिक क्या रिप्रेजेंट कर रही है मैं उसको बता रही हूँ अभी। ओके। और जो भी हमारे लाइफ में, हमारे जीवन की जो संभावनाएं हैं उसको बताता है वैंड। ठीक है। हमारी लाइफ में नई नई योजना की जो शुरुआत होती है, जो हम प्लानिंग करते हैं, उसको वैंड बताते हैं। अब फायर क्या बता रहे हैं? वैंड को हम फायर से रिप्रेजेंट करते हैं कि फायर एनर्जी है। फायर क्या बताता है? फायर का मतलब क्या हो गया यहाँ पर? तो फायर का मतलब यहाँ पर आता है शक्ति, पावर, है ना। चेंजेस, लाइफ में जो चेंजेस आते हैं, परिवर्तन होता है, वो आपको रिप्रेजेंट करता है। और किसी भी प्रकार की कार्यवाही को रिप्रेजेंट करता है फायर। किसी भी प्रकार की कार्यवाही को रिप्रेजेंट करता है वैंड, सॉरी फायर। और हमारी आत्मा की ऊर्जा, हमारी इच्छा शक्ति और जीवन की गति को भी वैंड दिखाता है। ये लाइन रिपीट कर दीजिए। ये हमारी आत्मा की ऊर्जा, हमारी इनर सोल की जो एनर्जी होती है उसको दिखाता है। हमारी इच्छा शक्ति को भी दिखाता है। हम जो कुछ भी मन में इच्छाएं रखते हैं उसको भी दिखाता है। और हमारी लाइफ में जो प्रोग्रेस है, गति है, हमारा जीवन किस गति से चल रहा है उसको भी दर्शाता है। और हमारे वैंड्स में आप देखोगे सब में ग्रीन कलर के लीफ निकल रहे हैं। इसका मतलब, जैसे मैंने स्टार्टिंग में आप लोग को आज बता रही थी मैं, कि जो अवसर है हमारी लाइफ में, जो हमारे लाइफ में छोटे छोटे अपॉर्चुनिटीज आती हैं, अंकुरित होना, स्प्राउट्स खिलना, है ना, ये उसको दर्शाते हैं, है ना। कुछ जो हमारी लाइफ की प्रोग्रेस को दिखाते हैं, हमारी लाइफ की समृद्धि को दिखाते हैं, और नए नए थॉट्स, नए नए विचारों को दिखाते हैं वैंड्स के जो लीफ होते हैं। नए नए विचारों को जन्म देना वो लीफ दिखाते हैं। अब इसमें आपको डेजर्ट्स दिखेंगे, बहुत सारे रेगिस्तान पार्ट्स में, जगह जगह पर रेगिस्तान है इसके अंदर बहुत सारे। ठीक है। तो रेगिस्तान यहाँ पे क्या दिखा रहे हैं? रेगिस्तानी भूमि को तो दिखा रहे हैं यहाँ पर। अब वो क्या दिखाते हैं? एकांत को। एकांत हर समय बुरा नहीं होता है, कभी कभी एकांत अच्छे के लिए भी लोग लेते हैं, एकांतवास बोलते हैं ना, वैसा कुछ। तो एकांत अच्छे के लिए भी होता है, दोनों तरह का होता है। रेगिस्तान स्ट्रगल को नहीं दिखाता है। मैं बता रही हूँ। तो एकांत को भी दिखा रहे, और हमारे लाइफ की चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों को भी दिखाते हैं। ठीक है। जो हमारे लाइफ में स्ट्रगल्स आते हैं उसको भी दिखाते हैं। और बहुत लिमिट में हमारे पास, है ना, बहुत लिमिट में हमारे पास साधन है, उसके बावजूद भी प्रोग्रेस को दिखाता है रेगिस्तान। कि हो सकता है आपके पास जो सुविधाएं हैं बहुत थोड़ी हो, उतनी नहीं हो, आपका स्किल हो सकता है आपके पास ज्यादा स्किल नहीं हो, लेकिन मैम आपके ये किसके बारे में बता रहे हो आप? मेरा ये डिस्कनेक्ट हो गया था। मैं आप वीडियो देखना आप, ठीक है, क्योंकि बीच में फिर मेरा फ्लो खत्म हो जाए। ओके। सो जो, ओके, तो मैं कहाँ थी? रेगिस्तान पे थी। ओके। तो जो रेगिस्तान वो हमें बताते हैं कि हमारे पास जो कम साधन होते हैं, कम साधन में
ज्यादा काम कर लेना, अपने काम में सफलता पाना, उसको भी दिखाते हैं रेगिस्तान। ओके, अगर किसी के पास स्किल नहीं है उतना, लेकिन वो कहीं ना कहीं से उस चीज को सीख कर अपने काम को पूर्ण कर लेगा, वैसी चीजें हैं रेगिस्तान। अब पहाड़ क्या दिखा रहे हमें? पहाड़ हमें चुनौतियों को दिखाते हैं, लाइफ में आने वाली बाधाओं को भी दिखाते हैं, कठिनाइयों को भी दिखाते हैं, और स्टेबिलिटी को भी दिखाते हैं। तो जो भी बाधाएं आ रही है, तो उसको बाधा समझ के रुक थोड़े जाएंगे ना, उसको पार करना बहुत जरूरी है। कहते हैं ना, पहाड़ जैसी प्रॉब्लम आ जाती है जब कुछ करने जाते हैं लाइफ में, कुछ ना कुछ पहाड़ टूट पड़ता है, लोग कहते हैं ऐसा। तो वो पहाड़ टूट गया ना, तो अब भाई ठीक है, जो कंकर पत्थर हो गए उसको साइड करना ही पड़ेगा, आगे तो बढ़ना है ना, वहीं पड़े रहोगे तो सांस भी नहीं ले सकेंगे। इसलिए आगे बढ़ना जरूरी है लाइफ में, उस पहाड़ को पार करना जरूरी है, कोशिश करना जरूरी है। तो ये हमारे संघर्ष को भी दिखाता है और हमारे आत्म साक्षात्कार, जैसे कि हमें खुद से मिलाने की भी कोशिश होती है। जब तक हमें अपनी क्वालिटी का नहीं पता चलेगा, हमें अपने बारे में भी बताता है। जब हम इन चुनौतियों का सामना करते हैं तो आपको खुद खुद का परिचय होता है खुद से। ठीक है, तो हमेशा अगर माउंटेन नजर आए ना, प्रॉब्लम माउंटेन जैसी, तो उसको पार करने की कोशिश करना है, रुकना नहीं है उधर। अब सनराइज क्या बताता है, उगता हुआ सूरज क्या बताता है हमें? उगता हुआ सूरज हमेशा नए अवसरों को, न्यू अपॉर्चुनिटी को, है ना, आशा, होप, है ना, गुड, है ना, बहुत पॉजिटिविटी का प्रतीक है, गुड वे में है सब कुछ, और हमारे लाइफ के न्यू डेज को दिखाता है, नई अपॉर्चुनिटीज को दिखा रहा है, न्यू बिगनिंग को दिखाता है। और रेड कलर, अभी रेड कलर क्या बोल रहे हैं? तो लाल रंग का अर्थ क्या होता है? वैंस के सूट्स की अगर हम बात करते हैं तो उसके अंदर अगेन रेड कलर ऊर्जा का है, जुनून का है, साहस का प्रतीक है, और हम लव का भी मानते हैं, कहीं कहीं पे हम उनको डेंजर का भी प्रतीक मानते हैं। बट वेंस का कार्ड है, इसलिए हम जुनून, ऊर्जा और साहस से इसको जोड़ रहे हैं। और ये क्रिया, कार्य जो हम कार्य करते हैं, और मोटिवेशन, प्रेरणा को भी दिखाता है। हमें लाइफ में आगे बढ़ने के लिए हमेशा एक मोटिवेशन की नीड होती है। कभी कभी हम दूसरे को मोटिवेशन बनाते हैं, अपनी प्रेरणा बनाते हैं, कभी कभी हम नेचर से प्रेरणा लेते हैं, कभी कभी हम खुद को ही अपनी प्रेरणा बना लेते हैं। बट वो प्रेरणा जब किसी को मिल जाती है तो हम लाइफ में आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं। प्रेरणा यहाँ पे कोई फीमेल नहीं है, मोटिवेशन वो वाली प्रेरणा की बात कर रही हूँ। ठीक है, तो उस प्रेरणा के साथ हमें आगे बढ़ना चाहिए, हमें प्रोत्साहित करती है वो प्रेरणा। ओके, हाथ में छड़ी पकड़े हुए व्यक्ति, जो व्यक्ति हाथ में स्टिक पकड़े हुए, तो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सारे कार्ड्स में आपको लगेंगे कि व्यक्ति स्टिक पकड़े हुए हैं। सिर्फ 2 कार्ड ऐसे हैं जहां पर पर्सन ने स्टिक नहीं पकड़ी है, बाकी सभी कार्ड में पकड़े हुए। तो जो हाथ में स्टिक पकड़े हुए जो व्यक्ति हैं वो क्या दिखाते हैं? वो कर्मों को दिखा रहे हैं, है ना, कर्म, नेतृत्व कर रहे हैं, किसी चीज को गाइड कर रहे हैं, अपने अंडर काम करवा रहे हैं, जिम्मेदारियों का प्रतीक है। और वो ये भी दिखाते हैं कि वह व्यक्ति अपनी ऊर्जा से, अपनी पावर से, है ना, अपनी एनर्जी से किस तरह से वो चीजों को नियंत्रित करके रहता है, किस तरह से वो संभाला हुआ है हर चीज को लाइफ में, है ना, और उसका उपयोग किस ढंग से करता है वो। अब ये सारे जो हमने पढ़े हैं सिंबल्स यहाँ पे, तो ये हमें अब ये बताते हैं कि हमारे जीवन में अगर प्रेरणा हो, साहस और कर्म करने की शक्ति को दर्शाता है, और ये सब चीजें हमारी लाइफ में होना बहुत जरूरी है। जिस किसी की भी लाइफ में इन सारी चीजों की लैकिंग है, कहीं ना कहीं उनकी लाइफ
बिजनेस की बात कर लो या कुछ भी, उसमें डिसबैलेंस आएगा ही आएगा, और या ऑलरेडी हो चुका है। तो उनको इन सब चीजों को लाना है अपनी लाइफ में। उनको हिम्मत करनी पड़ेगी, पेशेंस रखना पड़ेगा, ऊर्जा लानी पड़ेगी, एनर्जी लानी पड़ेगी आगे काम को करने की। रुकना नहीं है कहीं पर, ये रुकने का कार्ड ही नहीं है। क्योंकि कल मैंने क्या पढ़ाया था कि एक टाइम पे आके हम एस्टैब्लिश हो जाते हैं, आराम से बैठ जाते हैं, बट इस कार्ड में कहीं पे ऐसा सीन नहीं आया कि हम आराम से बैठ गए, है ना। इस कार्ड में क्या हुआ, हमने एक जगह सफलता हासिल की तो फिर से चैलेंजेस आ गए। क्योंकि जब हम कर्म करते रहेंगे ना, और जब तक जीवन चक्र चलता रहेगा, हमारे कर्मों का जीवन चक्र है ना, तो जब तक ये चलता रहेगा लाइफ में उतार चढ़ाव चलते रहेंगे। और जिस दिन ये उतार चढ़ाव बंद हो जाएंगे, लाइन सीधी हो जाएगी हमारे लाइफ की, और हम भी बिना टेंशन के रहेंगे, मुक्त हो जाएंगे इस जीवन के लाइन से। तो ये लाइन ऐसे ऐसे जब तक चलती है, जीवन चलता है, तो जीवन में प्रॉब्लम्स, अच्छा बुरा, वो भी ऐसे ऐसे चलता है। किसी का ज्यादा ऊंचा नीचा हो जाता है, किसी का थोड़ा फ्लो में चलता है। तो ठीक है, उसको फ्लो में करने के लिए हमें अपना काम रोकना नहीं है, अपनी हिम्मत हारनी नहीं है। हमेशा हिम्मत को रख के, पेशेंस को रख के, साहस के साथ अपने कर्मों को करते रहना है। गुड करेंगे, गुड रिजल्ट आएगा, बैड करेंगे, बैड रिजल्ट आएगा। इस चीज के लिए हमेशा तैयार रहिए। कर्म जो हम करते हैं वो इमीडिएट हमें उसका रिजल्ट मिलता है। कर्माज रिटर्न बैक, बहुत आजकल ट्रेंडिंग पे है कर्मा रिटर्न बैक। तो ये सबको पता है कि हम जो कर्म करते हैं वो लौट के आएगा ही आएगा। किस रूप में आएगा हमें नहीं पता होता है। सो ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा वैंड्स, और आप लोग के लिए इजी होगा इस ढंग से आप समझना। और कुछ क्वेश्चन होगा तो हम क्वेश्चन आंसर का एक सेशन रख लेंगे किसी दिन। अब या फिर आप लोग यूट्यूब पे पूछ लो, बट यूट्यूब पे प्लीज क्लियर लिखा कीजिए कि मेरे समझ में आए वो क्या लिखा है। अभी लोहे के ऊपर कपड़ा मुझे नहीं समझ में आ रहा किसका है, मैं को पता नहीं, मैं फिर से चेक करूंगी। अभी पूछ सकते हैं, किसी का क्वेश्चन था तो वो क्या था क्वेश्चन, या पता नहीं क्लास से बाहर का किसी ने पूछा था तो मुझे आइडिया नहीं। ओके, तो आप लोग प्लीज वीडियो को देख लीजिएगा। किसी का कुछ भी छूट गया है तो सॉरी मैम, आप प्लीज वीडियो देख लीजिएगा, वहां से ले लीजिएगा। आज थोड़ी सी मैं भी हड़बड़ में हूँ। तो फिर हम अब कल मिलते हैं, कल की क्लास करते हैं, और कल हम दूसरे सूट्स के साथ आगे बढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, और वीडियोस देखा कीजिए। और जो लोग भी कमेंट करते हैं, थैंक यू सो मच, क्योंकि आप लोग के कमेंट से दूसरे लोग को भी बहुत सपोर्ट मिल जाता है। उन्हें भी लगता है कि चलो कोई ढंग का ही सिखा रहा होगा, इसलिए लोग सीख रहे हैं यहाँ पर बैठ के। ओके, तो थैंक यू, और थैंक यू दीदी। थैंक यू Good मैम। night. गुड नाइट। गुड नाइट। थैंक यू गुड